अस्सलामुअलैकुम। फिर मैं हाज़िर हूँ क्लास 10 की उर्दू रोशनी के साथ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरज का घोड़ा, जो मलयालम ज़बान का एक अफ़साना है। इसके लिखने वाले हैं यू आर अनंत मूर्ति और इसका तर्जुमा किया है हैदर जाफरी सैयद ने। इस वीडियो में मैं इस अफ़साने को इस तरह बताऊंगा कि आपके जितने भी सवालात हैं सारे सवालात हल हो जाएं। आप अपने पास किताब रख लें और सवालों को देखते जाएं, वो सारे सवालात भी हल हो जाएंगे और आपका सबक भी मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अफ़साना क्या है। तो अफ़साना एक ऐसी सिनफ है जिसमें किसी मखसूस वाक़े या सूरत हाल या मखसूस किरदार का नक्श उभरता है और इसे पढ़ने वाला मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रहता। अफ़साना एक मुख्तसर बयानिया तख्लीक़ी तहरीर है। इसमें वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू, मंज़र माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली होती है। और अब जो आप अफ़साना पढ़ने जा रहे हैं सूरज का घोड़ा, इसके लिखने वाले हैं यू आर अनंत मूर्ति और इसका ख़ास किरदार है वेंकट कृष्णा जुइसा। इस अफसाने में वेंकट कृष्णा जुइसा को मरकज़ी किरदार बनाया गया है, जो बहुत सादा लौह यानी सीधा साधा इंसान है। वो तेल मालिश करता है और अपने इलाके के छोटे बड़े तमाम लोगों की खिदमत करता है। उसे जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी है, यहाँ तक कि वो ज्योतिषी भी जानता है। जंगल के पेड़ पौधों के अलावा उसे आत्माओं के बारे में भी बहुत जानकारी है। एक बार अफसाना निगार यू आर अनंत मूर्ति बहुत ज़माने के बाद जब वेंकट कृष्णा जुइसा के गांव में जाते हैं तो वेंकट कृष्णा जुइसा बाज़ार में ही मिल जाता है। अफसाना निगार उसके पास जाते हैं, उससे मिलते हैं। वेंकट कृष्णा जुइसा अपने सारे काम से फारिग होकर अफसाना निगार को लेकर अपने गांव पहुंचता है। रास्ते भर वो बातें करता जाता है। एक ज़माने के बाद मुलाकात हुई है, बहुत सारी बातें हैं। इसी बीच वेंकट कृष्णा जुइसा कहता है कि देखिए सामने जो पेड़ है उस पेड़ पर आत्मा रहती है। वो बोलता है कि फ़लाना पेड़ की पत्ती खाने से ये बीमारी दूर हो जाती है। यानी वो मुख्तलिफ़ तरह की बातें करता रहता है, जिससे पता चलता है कि उसे बहुत सारी जानकारी है। वेंकट कृष्णा जुइसा सीधा साधा इंसान है। वो अफसाना निगार को लेकर अपने गांव आता है। जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी बहुत बुरे तरीक़े से उससे मिलती है, मतलब बद अखलाक़ी से उससे मिलती है। फिर भी वो हंस के रहता है, हंस के रह जाता है। अफसाना निगार से कहता है कि आप तुम कुछ खा पी लो, मैं तुम्हारा सर पे मालिश कर दूंगा। अफसाना निगार उससे बहुत मुतासिर होता है। वो वेंकट कृष्णा जुइसा बड़ी खिदमत करता है अफसाना निगार की। और जब रात होती है तो वेंकट कृष्णा जुइसा उसे लेकर गांव के एक घर में जाता है। घर में आवाज़ देता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक आवाज़ आती है कि आ जाओ। जब अंदर जाता है तो एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वेंकट कृष्णा जुइसा बताता है अफसाना निगार को कि ये बूढ़ा आदमी, इसके पास कोई नहीं है, यानी इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए इसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल मैं ही रखता हूँ। और वो चाय बनाता है और बूढ़े को दवा खिलाता है। अफसाना निगार उससे बहुत मुतासिर होता है कि वेंकट कृष्णा जुइसा कितना अच्छा इंसान है कि वो सबकी मदद करता है। जब वो वापस घर पे आते हैं तो फिर वेंकट कृष्णा जुइसा का बेटा सामने आता है। वो अपने बाप को बहुत कुछ बोलता है, यहाँ तक कि गाली भी देता है। और वो वेंकट कृष्णा जुइसा सीधे साधे अंदाज में खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। अफसाना निगार सिर्फ उसके चेहरे को देखते रहते हैं। और इसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह सुबह घर में कोहराम मच जाता है। पता चलता है कि वेंकट कृष्णा जुइसा का बेटा घर में रखे हुए सारे जेवरों को चुरा कर ले गया। वो जेवर जो वेंकट कृष्णा की बीवी ने बरसों एक एक पैसा जोड़कर बनाया था, वो सारे जेवर को लेकर वो भाग चुका है। अफसाना निगार वेंकट कृष्णा जुइसा को ढूंढता है तो वो वहाँ नहीं मिलता है। वो देखता है, इधर उधर नज़र दौड़ाता है, कहीं नहीं रहता है। आगे जाता है तो देखता है कि वेंकट कृष्णा जुइसा किसी चीज़ को बहुत गौर से देख रहा है। अफसाना निगार उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है जिधर वेंकट कृष्णा जुइसा की नज़र होती है। तो वो देखता है कि वो सूरज के घोड़ा को देख रहा है। देखिए, सूरज का घोड़ा एक कीड़ा है जिसको हम लोग अल्लाह ताला का घोड़ा भी कहते हैं, कुछ लोग राम जी का घोड़ा कहते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से उसको जानते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है ग्रास हॉपर। तो ये
अफसाने का खुलासा रहा और इसमें तमाम सवालात हल हो जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।